उम्मीदवार घोषित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूर्व सैनिक संघ जो हमारा परिवार है, तो स्वाभाविक है ये परिवार का प्यार है और इन्होंने अपना प्यार भी प्रदर्शित किया है और संगठन की एक एकता भी प्रदर्शित की है। ये हमारे पूर्व सैनिक संघ की भावना है। हम इनकी भावना का पूर्ण रूप से हम स्वीकार इनकी भावना को करते हैं, इज्जत करते हैं इनकी भावना की। और इन्होंने ये बोला है कि मैं मटिहानी से चुनाव लड़ूं, ना इन्होंने ये बोला है कि इस पार्टी से लड़ूं या क्या करूं। तो हम जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से पूरा करते हुए मैं इनकी भावनाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पार्टी के निर्णय के अनुसार? जी, पार्टी के निर्णय के अनुसार मैं अपने परिवार के निर्णय को तवज्जो दूंगा। प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता क्या होगी यदि पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो? पार्टी जब हमें ये प्रत्याशी बनाती है मटिहानी के लिए, तो चूँकि मैं पार्टी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ हम लोग सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ बेगूसराय और मटिहानी के विकास में अपना तन मन धन समर्पित कर देंगे। मटिहानी के लिए जो मुद्दे काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं, उन मुद्दों को जो ठंडे बस्ते में थे, मैं किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लूँगा। मैं मटिहानी को ऐसा बना दूँगा जो बेगूसराय का सबसे वो महत्वपूर्ण जगह होगा। और ये मैं वादा करता हूँ, जो मुद्दे रूटीन मुद्दे हैं वो तो पूरे होंगे ही होंगे, बिना किसी मोर्चा और बिना किसी मांग के। लेकिन कुछ हमारे सपने हैं, जिस सपने में मैं मटिहानी को बेगूसराय का सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रयास करूंगा। और 31 दिसंबर को जब नए साल की पिकनिक के लिए लोग जगह ढूंढेंगे, तो सारे के सारे लोग मटिहानी क्षेत्र में सिमरिया से लेके महेंद्रपुर के घाट पर आपको पिकनिक मनाते हुए मिलेंगे, ये मैं वचन दे रहा हूँ। वो तो एरिया आखिर आप पर विश्वास कैसे करे जनता? बाढ़ में एक बार भी विंग कमांडर रणजीत नहीं देखे उससे। बाढ़ में मैं अनेकों जगह पर जाता रहा हूँ और बाढ़ में मैं मटिहानी क्षेत्र के लोगों के साथ अपनी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ मैं पूर्ण रूप से मदद के रूप में भी जुड़ा हूँ, जिसको मैं मीडिया के माध्यम से या स्वयं के मेरे फेसबुक मीडिया के माध्यम से मैंने कभी दिखाने का प्रयास नहीं किया। क्यों? इसकी वजह है, क्या दे सकता हूँ मैं मटिहानी को? अभी क्या औकात है मेरी? क्या हैसियत है मेरी? क्या मुझे कोई मैंडेट है? क्या मैं सरकारी तौर पे कुछ कर सकता हूँ? तो निजी तौर पे मेरे जैसा एक व्यक्ति जो जीवन भर ईमानदारी से देश की सेवा में रहा, वो व्यक्ति अपने स्वयं के खर्चे पर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार को ये काम करना चाहिए और वो अगर मुझे मैंडेट मिल गया तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। आपने मटिहानी ही क्यों चुना? मटिहानी मैंने इसलिए चुना है कि मेरे ऊपर मटिहानी का कर्ज है। मैं मटिहानी का बेटा हूँ, सबौरा मेरा घर है, सोनापुर मेरा ननिहाल है। वैसे तो मैं पूरे देश का हूँ, कहने के लिए तो मैं कहीं पे जाकर के अपनी सेवा दे सकता हूँ। तो लोग कभी कभी पूछते थे रिटायरमेंट के बाद आप बेगूसराय में क्यों रहने आए? तो बेगूसराय के लिए मेरा कर्ज है, वैसे ही मटिहानी के लिए मेरा कर्ज है, भावना है, इसलिए मैंने मटिहानी को चुना। पिछले चुनाव में भी उठ रहा है कि आखिरकार दशकों से जो मटिहानी की जनता खुद को ठगी महसूस करती है, आप पर विश्वास कैसे करें कि आप विकास करेंगे? देखिए, ये जो बातें आप पूछ रहे हैं सर, ये निराशा का माहौल है। जनता इतनी निराश हो गई है, इतनी ठगी हुई महसूस कर रही है कि जिस भी धारा को उन्होंने अभी तक चुना, उसके बाद वे ठगे हुए महसूस करते रहे। कम से कम पिछले 40 साल का इतिहास आप देखेंगे तो कोई न कोई दल आता रहा, किसी न किसी रूप में आता रहा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किसी न किसी दल के नेता यहाँ से चुनाते चले गए। लेकिन अगर उनमें स्वयं की इच्छा शक्ति होगी भी तो पार्टी की तरफ से और दल की तरफ से उन्हें उस रूप में शायद सपोर्ट ना मिला होगा जिसके दम पर वह मटिहानी का पूर्ण रूप से बदलाव या विकास कर सकते थे। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी यदि आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो मटिहानी के लिए है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रोकना, ये बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन, कृषि नकदी, कृषि को बढ़ावा देना, ये सब जनसुराज का मुद्दा है। सॉरी मैंने नाम बोल दिया, लेकिन मेरे दल का मुद्दा है।
वो हर जगह के लिए है, लेकिन मटिहानी के लिए जो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा वो बाढ़ का अस्थायी निदान करना होगा। जब तक बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं होता है, जब तक ये नहीं होगा, तो प्रत्येक साल हजारों करोड़ रुपया ऐसे पानी में बहता रहेगा और चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी जनता ऐसे ही त्रस्त होते रहेंगे। ये तो शब्द वर्तमान विधायक भी कह के चुनाव लड़े और जीते और लगातार वही परिस्थिति है। बाढ़ के लिए क्या किस तरह की क्या सुनिश्चित व्यवस्था करना चाह रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, अस्थायी निदान करने के लिए हम जब बात कर रहे हैं तो अस्थायी निदान में अनेकों चीज़ें हैं। अगर सीधी सी आप बोलेंगे बात तो कोई भी बोल सकता है गंगा के बेड को साफ करेंगे, हम नए सिरे से बांध का निर्माण करेंगे, हम वो सब काम करेंगे जिससे कि बाढ़ आए ही ना। लेकिन मेरा कहना है, हम जिस दल से जुड़े हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। अगर हमें मैंडेट मिलता है तो मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि यहाँ एक विशेषज्ञों की टीम लाई जाएगी और उनसे ये निर्णय कराया जाएगा, उनके सलाह पे, कि आप बताइए कि इसका समाधान कैसे होगा। ये मैं वचन दे रहा हूँ और जब वो जो चीज़ कहेंगे वो सब कुछ करके किया जाएगा, इतना मैं वचन भी दे रहा हूँ और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध भी। अगर मटिहानी की जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप प्रमुखता से किन कार्यों को करेंगे? प्रमुखता से ही मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी दल का जो मुद्दा है उसको तो हम प्रमुखता से करेंगे ही। मटिहानी के लिए सबसे दो मुद्दा सबसे प्रमुख है। पहला, बाढ़ का अस्थायी निदान, और जब तक अस्थायी निदान नहीं हो जाता है तब तक बाढ़ की विभीषिका आने से पहले ही राहत कार्यों को वहाँ पे स्थापित कर देना ताकि लोगों को भागादौड़ी ना कर पड़े। दूसरा एक मिनट सर, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कटे हुए लोगों के पुनर्वास का मुद्दा। वो भी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें मेरा ये प्रयास होगा, अगर सरकार की तरफ से जमीन अलॉटमेंट हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से तुरंत हो। ये ना हो कि लोगों को वायदा किया जाए कि ताकि इस इच्छा में लोग हमारी तरफ ललायित रहें कि हम इसको अगली बार चुनेंगे तब अगली बार हमको पर्ची मिलेगी। वो नहीं हो सकता है। हमारी सरकार जो आएगी उससे हम ये भी योजना लाने की कोशिश करें कि सिर्फ ज़मीन न दी जाए, आवास और ज़मीन योजना को इकट्ठा कर दिया जाए और एक साथ ही लोगों को घर ही मिले। जो पुनर्वास की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो हमारे दिल में हैं। उन मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे? रिंग बांध ऑलरेडी उठ चुकी है सारा। जो मुद्दा ऑलरेडी उठ चुका है वो मुद्दा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगर रिंग बांध बन जाता है तो भी कुछ हद तक समाधान होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ये गुप्ता लखमीनिया बांध बना था उस समय दक्षिण की आबादी बहुत कम थी, वो खेत हुआ करता था, इसीलिए गंगा से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर गुप्ता लखमीनिया बांध बनाया गया। अब यहाँ की आबादी सघन हो गई है, बहुत बड़ी आबादी है, सेमा है, जगतपुरा है, रामदीरी है, मैदरपुर है, अन्य जो भी जगह आप भी जान रहे हैं, आबादी बहुत सघन हो गई है। बाढ़ की स्थिति में भी सघन आबादी को लोग छोड़ करके निकल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना बांध की दूरी को गंगा से नज़दीक की जाए। तो ये ऐसे कुछ विषय हैं जो हमारे सपने हैं।